तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि गोल्डन लाइटनिंग ने जियान के ऊपर हमला कर दिया था, मगर लिटिली की मदद से जियान उसे एब्जॉर्ब कर जाता है। इस वजह से वो डाओशेंग के 5 स्टार में पहुंच जाता है, मगर इसी बीच जियान नोटिस करता है 9 मिस्ट्रियस गोल्डन लाइटनिंग तो अभी के लिए अपनी स्पिरिट को फॉर्म कर रही है। इस वजह से वो बहुत ही जल्दी अपनी वीकेस्ट फॉर्म के अंदर चली जाएगी। इसी पर जियान वहीं पे रुक जाता है और देखने लगता है जहाँ पर अभी के लिए जो ड्रैगन होता है उसकी बॉडी के अंदर धमाके होने लगते हैं, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो अपनी स्पिरिट को फॉर्म कर पाती। उससे पहले उसकी जो हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इस वजह से जियान को उसको लेके थोड़ी थोड़ी सी सिंपैथी आने लगती है, क्योंकि वो भली अभी के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर नेचर ने अभी के लिए उसे बिल्कुल भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं दी है, मतलब सोचने समझने की ताकत नहीं दी है। और इसी पीछे उस गोल्डन ड्रैगन की बॉडी के अंदर काफी सारे ब्लास्ट होते हैं और फिर वो जाके जमीन के ऊपर पसर पड़ता है पूरी तरीके से, और उसकी आंखों में जो थोड़ी बहुत चमक होती है वो भी पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी, और अब उसकी जो हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से ड्रैगन अब ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगता है। इसी वजह से उसे देख के ऐसा लगता है कि उसने अभी के लिए अपनी हार मान ली है, और ये शायद फीलिंग ब्लैक डीमन लाइटनिंग हुई सेंस कर ली थी। इस वजह से वो भी उसके पास नहीं जाती और उसकी चारों तरफ घूमने लगती है, और जो आवाजें कर रही थी उनके अंदर जो सैडनेस होती है वो साफ साफ नजर आ रही थी। वहीं पे जो जियान होता वो भी निराशा में अपने सर को हिलाता और बोलता कि अभी के लिए इसकी बॉडी से जो पहले मुझे खतरनाक वाली फीलिंग आ रही थी अब वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, क्योंकि अभी की कंडीशन में मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और साथ ही जो स्प्लिट फॉर्म करा था वो भी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस वजह से जो जियान होता तुरंत ही आगे जाने लगता है और कुछ ही पल में उस ड्रैगन के काफी पास पहुंच जाता है। वहीं पे जो गोल्डन ड्रैगन होता है वो भी सेंस कर लेता है, मगर इस बार वो जियान के ऊपर कोई भी हमला वगैरह नहीं करता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से हार चुका होता है। मगर वहीं पे जो ब्लैक डीमन लाइटनिंग होती है वो तो पूरी तरीके से बौखला जाती है, और वो तुरंत ही ना आओ देखती है ना ताओ देखती है और सीधा जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। ये देखती है जो लिटिल होता है तुरंत ही आगे आ जाता है और बोलता है कि मेरे मालिक से बदमाशी करूं तेरी गुद्दी लाल, आई मीन ईवा ईवा ईवा। और वहीं पे जब ब्लैक डीमन लाइटनिंग ईवा ईवा सुनती तो वो तुरंत ही एकदम से अपनी इमरजेंसी ब्रेक लगा लेती है और तुरंत ही पीछे हटने लगती है। ऐसा देखने में लग रहा था कि वो अभी के लिए लिटिली से डरने लगी है। और वहीं पे इसी बीच जो जियान तो एकदम ड्रैगन के सामने पहुंच जाता है उसके फेस के पास, जहाँ पे जियान साइज के मामले में उसके सामने बस एक चींटी के समान लग रहा होता है। लेकिन तभी जो जियान तो उस ड्रैगन से ऐसी बात बोल देता है कि जो ड्रैगन अभी के लिए पूरी तरीके से मुरझा चुका होता है, जिसे सुनते ही उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और वो अपनी बॉडी को उठाने लगता है, क्योंकि जियान ने उससे बोला था कि अभी के तुम मुझे अपनी पावर दे दो, मैं जियान तुम्हारी स्पिरिट को फॉर्म करूंगा। और इतना बोलती है जो जियान तो अपने हाथ को आगे बढ़ाता और तुरंत ही उस ड्रैगन की फोरहेड को टच कर लेता है, मगर इस बार उसे 440 वोल्ट के झटके नहीं लगते। इस वजह से जियान समझ जाता है कि अभी के लिए उसकी बात को सुनना चाहता है। इसी वजह से जियान बोलता है कि अभी की तुम अपनी स्पिरिट को फॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत है तुम्हारी खुद की स्ट्रेंथ। अगर तुम इस स्ट्रेंथ को मुझे दे देते तो फिर तुम अपनी स्पिरिट को फॉर्म कर पाओगे। ये सुनकर जो ड्रैगन की बॉडी होती है वो ग्लो करने लगती है, मगर तभी जो जियान होता है वो अपने हाथ में निकाल लेता है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम, जिसे तुरंत ही उस ड्रैगन की बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है और तुरंत ही जियान उसके अंदर से एक पावरफुल थंडर की बॉल को बाहर निकाल लेता है, जो कि आती तुरंत ही एक ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो चीज थी उसकी मेन कोर एनर्जी थी, जिसे जियान ने अभी के लिए बहुत ही आसानी से बाहर निकाल लिया, क्योंकि अभी के लिए जो ड्रैगन वो ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक हो चुका है, इसलिए वो विरोध भी करता तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता जियान का। और ऊपर से वो ड्रैगन शायद खुद चाहता है कि जियान उसकी बॉडी में से उस एनर्जी को बाहर निकाल ले, जो कि अभी के लिए उसकी स्पिरिट को फॉर्म करने में प्रॉब्लम दे रही है, क्योंकि वो शायद जियान की बात को समझ चुका है। जियान उससे जो बोलना चाहता था, अगर वो स्ट्रॉन्ग रहकर अपनी स्पिरिट को फॉर्म करता तो उसे हैवी बैकलैश होंगे, लेकिन अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को जियान को दे देता है तो शायद वो अपनी स्पिरिट को फॉर्म कर पाए। और इसी वजह से जियान ने अभी के लिए जो एनर्जी को बाहर निकाला होता है वो अभी के लिए काफी शांत होती है। और फिर जियान तुरंत ही अपनी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम से एक नेट को बना लेता और उस एनर्जी को कैप्चर कर लेता है। लेकिन इसी भी जियान सेंस कर पाता कि उसके तो जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जैसे जियान अगर अभी रिफाइन करके उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तो फिर उसकी बॉडी उसे नहीं झेल पाएगी और ब्लास्ट कर जाएगी, क्योंकि वो जैसी गोल्डन थंडर एनर्जी जियान की हेवनली फ्लेम से टच कर रही थी वो वैसी फड़फड़ा रही थी। इसलिए जियान को अगर इसे एब्जॉर्ब करना तो फिर इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा उसे। इसलिए जो जियान होता है इसे अभी के लिए स्टोर करने का डिसाइड करता और फिर अपने हाथ का यूज करता और एक फॉर्मेशन को बना देता है उस गोल्डन ड्रैगन के ऊपर, और फिर उसके ऊपर अपनी हेवनली फ्लेम का नेट लगा देता है, जिससे अगर फॉर्मेशन टूट जाती तो फिर हेवनली फ्लेम का जो नेट है उसे दबोच ले, और फिर उसका जो लिटिल होता है तुरंत ही आगे आ जाता है और जो ड्रैगन का साइज होता है वो छोटा होने लगता है। और जब वो एक कैंडी के साइज का हो जाता है तो लिटिली तुरंत ही उसे डब से खा जाता है, क्योंकि जो लिटिली उसकी स्पिरिट इतनी ज्यादा खतरनाक है वो अभी के लिए इस पावरफुल एनर्जी को होल्ड कर सकता है। अगर जन उसे अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर भी रखने की कोशिश करेगा तो स्पेस स्टोरिंग ब्लास्ट कर जाएगी, मगर लिटिली तो हेवनली फ्लेम से बना लाड़ ले बैंड बच जाएगी उसकी। और जब जान देखता है कि लिटिली को अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गहरी सांस लेता है और फिर जाने लगता है उस ड्रैगन के पास, जहाँ पर उसका साइज अब काफी तक कम हो चुका है, क्योंकि अब उसके पास वो खतरनाक वाली स्ट्रेंथ नहीं है। इस वजह जान उसके सर को सहलाने लगता है, आई मीन पैम्पर करने लगता है और बोलता है कि अब मेरा टाइम है जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया वो देने का। और फिर तुरंत ही अपनी खतरनाक वाली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करता है और एक सीड को बना लेता है, जो कि तुरंत ही उस ड्रैगन की बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। इस वजह से तुरंत ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है और स्पिरिट जनरेट होने लगती है, क्योंकि अभी के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ है वो केवल डाउजिंग लेवल की बॉडी जितनी है। इस वजह से स्पिरिचुअलिटी फॉर्म करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है किसी भी चीज के लिए। और फिर जो जियान तो तुरंत ही उसे और भी पैम्पर करता और बोलता है कि तुम इकलौती ऐसी लाइटनिंग होगी जिसके पास खुद की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, इसलिए आगे चल के तुम काफी कांड करने वाली है। और फिर इतना बोल के जो जियान तो वहां से पीछे मुड़ के जाने लगता है और कुछ ही पल बाद वो पूल से बाहर निकल आता है। वहीं पे जो ड्रैगन होता है वो जियान को देखता रहता है और उसे समझने की कोशिश कर रहा था, ये क्या बला था भाई,
भाई, मगर कुछ भी वो अपनी लाइफ के पहले इंसान को कभी भी नहीं भूल पाएगी। अब वहीं पे जो जियान तो पूल से बाहर आने के बाद पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर अभी के लिए पूल के अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही होती है। ये देख के जियान को थोड़ा सा रिलीफ फील होता है और अपने मन में बोलता है कि मेरे हाथ तो काफी खतरनाक वाली स्टन लग चुकी है, मगर मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी भयानक एनर्जी मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगी। और इसे बोलते किस्मत मेहरबान तो जियान भाई पहलवान। इसी वजह से वो अपनी एक्साइटमेंट को छुपा नहीं पाता और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मौज आ गई। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस थंडर पूल के अंदर मुझे इतने तंगड़े वाले फायदे होने वाले हैं। ये थी मेरी लैब की स्मूथ कल्टीवेशन, क्योंकि अब मैं बहुत ही आसानी से किसी भी डाउशिंग लेवल की 6 स्टार की वॉरियर से फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया डाउशिंग 5 लेवल की इनिशियल से डाउशिंग एडवांस में। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है उस गोल्डन लाइटनिंग के अटैक के ऊपर, जिसे लिटिली ने एब्जॉर्ब करके मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया था। लेकिन इसी बीच जो लिटिली होता है वो जियान के सामने आ जाता है और अपने छुटकू से हाथ जियान की तरफ आगे बढ़ा देता है। तभी उसके हाथ में एक ड्रैगन फॉर्म हो जाता है जिसके अंदर से खतरनाक वाली स्ट्रेंथ बाहर निकल रही होती है। और ये सब देख के जियान भी काफी हैरान हो जाता है, मगर वहीं पे जो लिटिली होता है वो उसकी अलग ही नौटंकी, और वो तुरंत ही अपने मटर जैसा मुंह को एकदम से फुला के खड़ा हो जाता है और बोलता है ईवा ईवा ईवा। और वो अभी के लिए जियान से इसलिए गुस्सा होता है क्योंकि जियान ने इतनी खतरनाक एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर स्टोर करके रख दी है। अगर उसके अंदर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता तो सबसे पहले टपकने वाला लिटिली होगा, क्योंकि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है वो है तो काफी स्ट्रॉन्ग, मगर इतनी पावरफुल एनर्जी को रिफाइन कर पाना उसके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और ऊपर से जो एनर्जी वो एक थंडर एनर्जी है जिसके अंदर घमंड तो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। इसलिए लिटिली ने अभी के लिए अपनी बॉडी के अंदर एक टाइम बम को रख रखा है जो कभी भी फट सकता है। मगर तभी जियान के चेहरे के ऊपर एकदम खुरापाती वाली स्माइल आ जाती है और लिटिली से बोलता है अरे मेरे छोटे क्यों टेंशन ले रही है सब चंगा सी, और फिर उसको पैम्पर करने लगता है जिससे वो अभी के लिए ज्यादा फड़फड़ा नहीं और थोड़ा सा शांत हो जाए। और ऐसे ही होता है क्योंकि जो लिटिली वो अभी भी एक बेबी की तरह है। इस पर जियान तुरंत ही उसके हाथ को लेता है और इसे चेक करने लगता है और बोलता है यार इसके अंदर स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर इसका करूँ क्या, मैं समझ नहीं आ रही है यार। ले तो लिया जोश जोश में, क्योंकि इसे अभी के लिए डाउशिंग लेवल की 7 स्टार का बॉडी भी रिफाइन नहीं कर सकता है, उसकी बॉडी ब्लास्ट कर सकती है। मेरी स्ट्रेंथ तो उससे कोसों दूर है, मैं तो आसपास भी नहीं हूँ उसके, चाहे फिर इस मटर के दाने के पास प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम क्यों ना हो। इसलिए मुझे अभी के लिए लिटिली की बॉडी के अंदर ही स्टोर रखना चाहिए, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ चुका है कि लिटिली को इससे कुछ नहीं होने वाला है, मगर फ्यूचर में एक ना एक दिन इसकी फील्डिंग जरूर सेट करूंगा। और ऊपर से मैं मुसीबत के टाइम पे इसे अटैक के तौर पे भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए इन सभी बातों को गोली मार के मुझे यहाँ से फूट लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ पे काफी लंबा टाइम हो चुका है और अभी के लिए मेरा वेट करी वो दोनों बदमाश, क्योंकि वो कभी भी ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ सकती है। इसलिए मुझे जल्दी ड्रैगन आइलैंड पहुंचना होगा। और इतना बोलती कि जन अपने बोन विंग्स को बाहर निकलता है और तुरंत ही वहां से एकदम लाइटिंग स्पीड से निकल जाता है और कुछ ही पल में पहुंच जाता है ड्रैगन आइलैंड। मगर इस बार जब वो देखता तो वो पूरी तरीके से हैरान हो चुका होता है, क्योंकि वहाँ का नजारा तो पूरी तरीके से बदल चुका था। पहले जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड था वो काफी छोटा सा लगता था, मगर अब उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ आ चुके हैं और पे उसका दूसरा कोना है वो पूरी तरीके से रेगिस्तान है और कहीं तीसरा कोना है वो पूरी तरह बर्फ से भरा पड़ा है। और ऊपर से इतने बड़े आइलैंड के होने के बावजूद भी आसमान में काफी सारे ड्रैगन होते हैं जो कि जोर जोर से दौड़ रहे होते हैं और साथ ही सभी के सभी काफी चिल होते हैं। और अभी के लिए जो जियान देख रहा था वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड नहीं होता है, बल्कि वो था ड्रैगन आइलैंड, जो कि अभी के लिए चारों आइलैंड से मर्ज होकर बना है। और जो अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के जो मेंबरों के नंबर बढ़ चुके हैं इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे वॉरियर थे जो कि चारों आइलैंड की फाइट की वजह से वो किसी का साइड नहीं लेते थे और उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। मगर अब सभी एक हो चुके हैं, इस वजह से वो भी वापस आ चुके हैं और अब जो क्राउड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन तभी जो जियान तो वो अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को रिलीज करता और पूरे आइलैंड के अंदर फैला देता है। इस वजह से वो सभी को स्कैन कर लेता और बोलता क्या ही कमाल की बात है, इतनी खतरनाक वॉर के बाद भी अभी के इनके पास 10 डाउशिंग है जो कि अभी के लिए मेरी स्काई मेंशन अलायंस जितनी है, और ऊपर से इनके पास खतरनाक वाला ड्रैगन एम्परर है जिसका फ्यूचर काफी ब्राइट है। इसलिए कोई भी अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को हल्के में नहीं ले सकता है। और इनके बारे में जैसा कि बोला जाता कि एंशिएंट टाइम में इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो एंशिएंट गू क्लैन और रून क्लैन के बराबर की हुआ करती थी, या फिर बोला जाए उनसे भी स्ट्रॉन्ग। वो तो इन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया और अपने आइलैंड को अलग अलग कर लिया और उनके जो पुराने एंसेस्टर्स थे वो आपस में लड़ मर के मर गए और फिर वहां से जो वॉर है वो कंटिन्यू होती रही और काफी सारे डाउशिंग मरते रहे। मगर इन सभी के बावजूद भी इनके पास अभी भी 10 डाउशिंग है और साथ ही अभी फिर से एक हो चुके हैं और ड्रैगन एम्पर भी इनको मिल चुकी है। इसलिए आगे चल के और भी ज्यादा खतरनाक वाला ग्रो करने वाले हैं और इनके लिए जो खतरा था एंशिएंट डीमन फिनिक्स से तो क्वीन मेडुसा ने पूरी तरीके से निपटा ही डाला है, इसलिए वो भी इनकी पोजीशन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। और ये चीज इसका मेंशन लाइंस के लिए काफी बढ़िया है क्योंकि अभी के लिए मैंने इनके ऊपर काफी बड़ा एहसान कर दिया, इस वजह से मेरे एहसानों तरह दब चुके हैं। और इनकी जो ड्रैगन एम्पर है आई मीन जो मेरी जिया वो तो मेरे लिए जान भी दे सकती है। इस वजह से फ्यूचर में अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन जरूर मेरे साथ खड़ा होगा और वो मेरे साथ हून क्लैन के साथ फाइट भी करेगा और ये चीज आगे चल के मुझे काफी तक काम आने वाली है। और साथ ही सेंट्रल पॉइंट के अंदर तो कोई भी इसका मेंशन लाइंस को चैलेंज ही नहीं कर पाएगा जब उसे पता होगा कि मेरे पीछे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है। और ये सब सोचते टाइम जियान के चेहरे के ऊपर बड़ी सी स्माइल होती है और वो आगे बढ़ता जा रहा था जहाँ पर उसे काफी सारे गार्ड मिलते जो कि अभी के लिए आसमान को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जिनमें से वो जियान को सेंस कर लेते हैं। इस वजह से वो आके चारों तरफ से जियान को घेर लेते हैं। मगर जैसे जियान उनको अपने बारे में बताता वो तुरंत ही एकदम जियान के सामने घुटनों के बल आ जाते हैं और एकदम फुल इज्जत देते जो ड्रैगन एम्पर को देते हैं अपनी। मगर जो जियान होता है उन्हें प्यार से उठने के लिए बोलता है और अपने अपने कामों में वापस लौट जाने के लिए बोल देता है। मगर उसके चेहरे के ऊपर काफी बड़ी स्माइल होती है और फिर तुरंत ही वहां से आ जाता है एक बड़े से पैलेस में जहाँ पर अभी के लिए मीटिंग चल रही होती है
और वो भी 2 लोग ही। और जब वो जियान को देखते एकदम से हैरान हो जाते हैं और वो कोई ओनी जिया और क्यून मेडुसा होते हैं। लेकिन तभी जो जियान होता है जिया से बोलता है क्या बात है ड्रैगन एम्पर, तुमने तो कमाल ही कर दिया, केवल 2 महीने के अंदर ही पूरी आइलैंड का नक्शा ही चेंज कर दिया, इतनी तरक्की वो भी इतने कम टाइम के अंदर ही, सच में तुम्हारे पास तो कमाल की स्किल्स हैं। ये सुन के जिया कैसे रिएक्ट करेगी और साथ ही स्काई मैंशन लाइंस के अंदर क्या चल रहा है वो जानते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।